हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटालाइज या फिर काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो बेसिकली एंजाइम रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं उसमें हम एंजाइम डालते हैं, तो एंजाइम क्या देते हैं, हमारे को फ्री सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास में एंजाइम होगा, ठीक है, वो हमारे पास में जो सबस्ट्रेट है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कर सकता है, या तो वापस जो है फॉर्मेशन कर सकता है रिएक्टेंट का, एंजाइम और जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है, या फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ईएस से हमारे पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हमारे पास में क्या है, पी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट K1 है, और जो इसका डिसोसिएशन होकर वापस जो हमारे पास में रिएक्टेंट बनते हैं उनके लिए जो रेट कॉन्स्टेंट है वो K-1 है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेट कॉन्स्टेंट K2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब ये जो हमारे पास में स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेप है हमारे पास में डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू वापस हमारे पास में सबस्ट्रेट, और थर्ड स्टेप हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। सबके लिए हम रेट लो लगेंगे और उसके बाद में हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबके लिए रेट लो लिखना है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि D/dt ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास में क्या आएगी, यानी कि जो इसके लिए जब हम रेट लगेंगे तो क्या होगा, K2 और कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ES। ये आप क्या करोगे कि एक बार सब सारे स्टेप के लिए आप क्या लगाओगे, रेट लो लगाओगे, और उसके बाद में इसके लिए आप देखोगे D/dt ऑफ P के इक्वल में क्या आ रहा है, तो वो होगा आपके पास में K2 और ES, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास में ये आएगा, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्शन के जो है बीच में फॉर्म हो रहा है और इसकी कंसनट्रेशन हमारे को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्टेडी स्टेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ES क्या है हमारे पास में, इंटरमीडिएट है, और इसकी कंसनट्रेशन हमारे को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को। तो अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, सम अपॉन D/dt ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल हमारे पास में जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ईच स्टेप में देखोगे कि D/dt ऑफ ES कहाँ से आ रहा है, जो आपने रेट लो लिखा होगा उससे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास में ES है, या फिर आप दूसरा मेथड ये देख सकते हो कि जो ES है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में पॉजिटिव, पॉजिटिव में आएगा हमारे पास में K1 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है E और कंसंट्रेशन ऑफ S, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो सकता है कि इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा वापस जो हमारे पास में रिएक्टेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और ये क्या हो जाएगा K-1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में ES कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये जो है किसकी तरह काम करेंगे, रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे, और ये जो होगा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में भी क्या हो रहा है कि जो ES है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी हमारे पास में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और K2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ES इक्वल टू होना चाहिए 0। यहाँ से नेगेटिवली टर्म को उधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखो कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास में E आ रहा है और जो ES आ रहा है, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे को पता नहीं है, और जो ई भी है इसकी कंसंट्रेशन भी हमारे को पता नहीं है। यहाँ से अगर हम ES की कंसंट्रेशन निकाल देते हैं तो वो आएगी इन टर्म्स ऑफ E की कंसंट्रेशन, लेकिन जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है, जो फ्री एंजाइम है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे को पता नहीं है। हमारे को केवल इतना पता है कि जो हमने एंजाइम उसमें डाला है रिएक्शन के अंदर, या फिर हमने एंजाइम कितना यूज़ किया है उसकी कंसंट्रेशन हमारे को पता है। तो जो हमने टोटल एंजाइम यूज़ किया होगा उसकी कंसंट्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं E0, ठीक है। E0 है टोटल हमारे पास में जो एंजाइम एट जीरो टाइम पे जो हमने कंसिडर किया है, वो E0 हो जाएगा, या फिर E0 आप कह सकते हो। वो इक्वल होगा हमारे पास में कितने, हमारे पास में फ्री एंजाइम उस समय जो रिएक्शन है उसमें प्रेजेंट है, प्लस कितने एंजाइम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। तो ये दोनों जो होगा इसका सम होगा। तो यहाँ से हमारे को क्या चाहिए, जो हमारे पास में जो फ्री एंजाइम है उसकी कंसनट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में E0 तो क्या है, एक बार इन सब टर्म को लिख देते हैं। टोटल एंजाइम हमने कितना यूज़ किया वो है टोटल एंजाइम, और जो हमारे पास में ई है वो क्या है, फ्री एंजाइम है, ठीक है। और जो हमारे पास में ES है वो क्या है, बॉन्डेड एंजाइम है, ठीक है। तो ई जो है वो क्या होगा कि जो हमारे पास में टोटल एंजाइम था उसमें से कुछ जो एंजाइम होगा बच जाएगा जो रिएक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, वो हमारे पास में होता है फ्री एंजाइम। और कुछ एंजाइम जो होगा सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसको हम बॉन्डेड एंजाइम कह रहे हैं। यहाँ से हमारे को कंसंट्रेशन ऑफ ई निकालना है, तो क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नोट माइनस ई एस। ठीक है, तो ई नोट या फिर ई ज़ीरो माइनस ई एस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी इक्वेशन K1। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा K1, और यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा ई नोट माइनस ई एस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में एस माइनस हमारे पास में है K-1 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माइनस K2 और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0। इसको इन दोनों टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा K1 ई नोट और S माइनस K1 ई एस और S माइनस K-1 ई एस, और क्या हो जाएगा माइनस K2 ई एस इक्वल टू होगा 0। अब जितनी भी नेगेटिव वाली टर्म है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा K1 ई एस और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस हो जाएगा K-1 ई एस। ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास में K2 और ई एस, ये इक्वल होगा हमारे पास में K1 ई नोट और S। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई एस को कॉमन ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे को डिजायरेबल है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है वो हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस हो जाएगा हमारे पास में K-1 प्लस हो जाएगा K2। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे पास में K1 और ई नोट और S। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निकाल लेंगे, तो ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा K1 ई नोट और S अपॉन में हमारे पास में क्या हो जाएगा K1 S प्लस हमारे पास में हो जाएगा K-1 प्लस हो जाएगा K2। अब जो हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आई है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाले जो हमारे पास में थी इक्वेशन उसमें पुट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या आई थी, R इक्वल टू था हमारे पास में K2 और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो R इक्वल टू हमारे पास में क्या था, R इक्वल टू था हमारे पास में K2 और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम ES की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ES की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी रेट इक्वल टू हो जाएगी K2 K1 और कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट और कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में K1 कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस K-1 प्लस K2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास में K1 है ये ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम K1 हटा देंगे तो ये जो हो जाएगी हमारे पास में वेरिएबल पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ से भी K1 हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को ही हम K1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय K1, तो R इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने K1 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी हमने K1 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को K1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में क्या जाएगा, K1 से K1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा K2 और ई नोट की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ S अपोन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से K1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपोन में K1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा S प्लस हो जाएगा हमारे पास में K-1 प्लस K2 अपोन में हमारे पास में हो जाएगा K1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक नया कांस्टेंट कहते हैं जिसका नाम होता है माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट, यानी कि K-1 प्लस K2 अपोन में होता है K1। K हमको हम क्या कहते हैं, माइकेली मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, माइकेली मेंटेनेंस कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी अब किस तरह से दिखाई देगी, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K2 ई नोट प्लस S अपोन में हो जाएगा हमारे पास में S प्लस Km। तो Km हमारे पास में क्या था,
माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट है, जो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो के एम है वो क्या है, जो रेशो है रेट कांस्टेंट का। अब रेट कांस्टेंट का कौन सा रेशो है, K-1 और K2। अभी हमने जो फर्स्ट स्टेप देखा था वहाँ पे K-1 क्या था, जो हमारे पास में एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था उसका जो डिसोसिएशन था उसका रेट कांस्टेंट था, और जो K2 था वो भी इसका डिसोसिएशन का रेट कांस्टेंट था जब वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में डिसअपीरियंस हो रही थी यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की, और K1 जो है वो क्या कर रहा था, जो एंजाइम है और सब्सट्रेट है वो जुड़ के आपस में K1 रेट कांस्टेंट से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, यानी कि ये इसके अपीरियंस की जो होगी रेट कांस्टेंट होगा। तो अब हम K1 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Km मे बी कंसिडर्ड या फिर डिफाइन एज considered as the ratio of rate constant of disappearance of enzyme substrate complex with the rate constant of appearance of enzyme substrate complex। ठीक है, तो इस तरह से हम Km को जो है डिफाइन करते हैं। अब जो Km है हमारे पास में वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किस पे डिपेंड करता है, जो Km है हमारे पास में डिपेंड करता है, Km इज डिपेंडेंट वेरिएबल and its value changes when pH of system or temperature or any other condition। चेंजेस, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पीएच पे, टेम्परेचर पे, और अगर कोई कंडीशन है तो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट। ये जो है हमारे पास में क्या है, काइनेटिक्स है ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर जो हमारे पास में एंजाइम रिएक्शन होती है उनके क्या फीचर्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। फर्स्ट फीचर है कि द इनिशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ई नोट फॉर ए गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। मतलब कि जो हमारे पास में रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई नोट के। ये हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसे हम इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी प्रोपोर्शनल होगी सब, ये हमारे पास में जो एंजाइम है उसकी टोटल कंसंट्रेशन के फॉर ए गिवन जो हमारे पास में सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन है। सेकंड जो फीचर है वो है हमारे पास में फॉर ए गिवन ई नोट द एंड हाई वैल्यू ऑफ एस नोट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एस नोट रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू नोन एज मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, यानी कि जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है उसकी जो हमारे पास में कोई गिवन वैल्यू होती है, तो और जब हमारे पास में एस नोट यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है वो अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है या फिर हाई वैल्यू होती है, या फिर जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, तो हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी वो क्या होगी, जो अगर हाई कंसंट्रेशन में होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट होगी वो बिकम हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन के। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसे हम वी मैक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास में हाई कंसंट्रेशन जब होती है सबस्ट्रेट की तब उसमें हमारे पास में कोई स्मॉल चेंज होता है। जैसे अगर हम 100 में से कोई एक जो हमारे पास में है निकल जाता है तो 99 बचता है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है 100 के कंसिडर मान सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है ऑफ सबस्ट्रेट की, तो उसकी जो चेंज होता है कंसंट्रेशन में उस पर जो हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट होती है वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।